आज हम विशाखापट्टनम से लगभग 15 किलोमीटर दूर आ चुके हैं। ये है तोटलाकोंडा बीच, एक खूबसूरत समुद्र तट जहां लोग सुकून पाने, टहलने और समुद्र की लहरों के साथ कुछ पल बिताने आते हैं। इस जगह का नाम पास की एक पहाड़ी से पड़ा है और अब हम उसी साधारण सी दिखने वाली पहाड़ी की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन यह पहाड़ी अपने भीतर एक असाधारण अतीत छुपाए हुए है, क्योंकि आज से करीब 2000 साल पहले यही स्थान दीपों से जगमगाता था। समुद्र के अंधेरे में जहाज़ों को रास्ता दिखाता था और शायद यहीं से बुद्ध का संदेश समुद्र पार दूर देशों तक पहुंचता था। हम पहुंच चुके हैं तोटलकोंडा में, एक प्राचीन बौद्ध परिसर जो समुद्र तल से लगभग 128 मीटर ऊंचाई पर स्थित है और बंगाल की खाड़ी को निहारता है। तोटलकोंडा नाम तेलुगु भाषा से आया है, जिसका अर्थ है पत्थरों में काटे गए जलकुंडों वाली पहाड़ी। 1960 के दशक में जब भारतीय नौसेना इस क्षेत्र में एक नौसैनिक अड्डे के लिए हवाई सर्वेक्षण कर रही थी, तब उन्हें इस पहाड़ी पर कुछ अजीब गोलाकार संरचनाएं दिखाई दीं, जो पहली नज़र में सामान्य आकृतियां लग रही थीं। वही दरअसल एक भूले बिसरे बौद्ध परिसर के अवशेष निकले, जैसे किसी खोई हुई दुनिया ने अचानक अपने अस्तित्व का संकेत दिया हो। इसके बाद 1988 से 1993 के बीच आंध्र प्रदेश राज्य पुरातत्व विभाग ने यहाँ व्यापक खुदाई की और जो सामने आया उसने इतिहास के कई पन्ने खोल दिए। यहाँ से सातवाहन काल के सिक्के मिले, रोमन चांदी के सिक्के मिले, ब्राह्मी लिपि के 12 अभिलेख मिले, टेराकोटा की टाइलें और सजावटी अवशेष मिले, पत्थर के छोटे छोटे स्तूप मिले और बुद्ध के पद चिन्ह भी मिले। ये खोज हमें बताती है कि तोटलकोंडा कोई अलग थलग पड़ा मठ नहीं था, बल्कि ये पूर्वी तट पर फैले एक बड़े बौद्ध नेटवर्क का हिस्सा था। पास ही स्थित बाविकोंडा और पावुरल्ला कोंडा जैसे स्थलों के साथ मिलकर यह क्षेत्र एक सक्रिय बौद्ध केंद्र बना हुआ था। अब हम इस परिसर के सबसे महत्वपूर्ण भाग की ओर बढ़ते हैं, महास्तूप। यह इस पूरे स्थल का केंद्र था, एक पवित्र संरचना जहां बुद्ध की पूजा मूर्ति के रूप में नहीं बल्कि प्रतीकों के माध्यम से की जाती थी। यहाँ किसी शारीरिक अवशेष के मिलने के स्पष्ट प्रमाण नहीं है, इसलिए माना जाता है कि यह एक स्मारक स्तूप था जो श्रद्धा और स्मृति का प्रतीक था। इसके आसपास बने छोटे छोटे स्तूपों को हम वोटिव स्तूप कहते हैं। इन्हें श्रद्धालुओं ने अपनी आस्था के प्रतीक के रूप में बनवाया था। हर एक स्तूप एक प्रार्थना, एक भावना, एक व्यक्तिगत समर्पण का संकेत है। यहां आपको चैत्य ग्रह भी दिखाई देंगे जो प्रार्थना और सामूहिक उपासना के लिए बनाए गए थे। इनकी संरचना अर्धवृत्ताकार होती थी, जहां भिक्षु एकत्र होकर ध्यान करते थे, मंत्रों का उच्चारण करते थे और स्तूप की परिक्रमा करते थे। यह स्थान केवल पूजा का नहीं बल्कि सामूहिक आध्यात्मिक अनुभव का केंद्र था। इनके पास ही बने हैं विहार, यानी भिक्षुओं के रहने के स्थान, छोटे छोटे कक्ष सादगी से भरे हुए, जहां अनुशासन, अध्ययन और ध्यान का जीवन जिया जाता था। अपने उत्कर्ष काल में यहाँ 100 से अधिक भिक्षु निवास करते होंगे। यहाँ कभी एक विशाल सभा कक्ष हुआ करता था, जहाँ भिक्षु एकत्र होकर चर्चा, शिक्षण और निर्णय लिया करते थे। आज उसी स्थान पर खड़े ये स्तंभ उस प्राचीन बौद्ध जीवन की सामूहिक धड़कन की खामोश गवाही देते हैं। इस परिसर में रसोई और भंडारण की भी व्यवस्था थी। यह केवल आध्यात्मिक साधना का स्थान नहीं था, बल्कि एक सुव्यवस्थित समुदाय था जहां भोजन, औषधि और वस्त्र जैसी आवश्यकताओं का प्रबंधन भी किया जाता था। और अब आते हैं उन जल कुंडों पर जिनसे इस स्थान को उसका नाम मिला। ये पत्थरों में काटे गए कुंड वर्षा जल को संग्रहित करते थे और इस पहाड़ी पर जीवन संभव बनाते थे। सरल लेकिन अत्यंत प्रभावी जल प्रबंधन प्रणाली। तोटलकोंडा केवल एक मठ नहीं था, यह एक जीवंत ज्ञान केंद्र था। यहाँ भिक्षु अध्ययन करते थे, ध्यान करते थे और यहीं से उनकी यात्राएं शुरू होती थीं। यहाँ प्रारंभिक बौद्ध परंपरा का पालन होता था। लगभग दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से दूसरी शताब्दी ईस्वी तक यह स्थान अपने उत्कर्ष पर था, जब समुद्री व्यापार अपने चरम पर था। यह पूरा क्षेत्र प्राचीन कलिंग का हिस्सा था, जो बौद्ध धर्म के प्रसार का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। यहीं से भिक्षु समुद्र मार्ग से श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया की ओर जाते होंगे, अपने साथ केवल व्यापारिक वस्तुएं ही नहीं बल्कि विचार, दर्शन और संस्कृति भी ले जाते हुए। दिलचस्प बात यह है कि यहाँ किसी राजा के संरक्षण के स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलते। इसका निर्माण और विकास संभवतः व्यापारियों, स्थानीय श्रद्धालुओं और समुद्री समुदायों के सहयोग से हुआ। लेकिन समय के साथ सब कुछ बदल गया। समुद्री व्यापार के मार्ग बदल गए, संरक्षण कम हो गया और धीरे धीरे यहाँ के दीप बुझ गए। कोई अचानक विनाश नहीं हुआ, बल्कि यह स्थान धीरे धीरे इतिहास के पन्नों में खो गया। आज यहाँ शांति है, न दीप जलते हैं, न जहाज आते हैं, न मंत्रों की ध्वनि सुनाई देती है। लेकिन अगर आप कुछ देर यहाँ खड़े होकर इस समुद्र को देखें तो शायद आपको अब भी उन आवाज़ों की गूंज सुनाई दे। भिक्षुओं की प्रार्थनाएं, लहरों के साथ बहती कहानियाँ और उन यात्राओं की शुरुआत जिन्होंने दुनिया को बदल दिया।
थोटलकोंडा केवल एक खंडहर नहीं है, यह विचारों का एक प्राचीन बंदरगाह है जहां से आस्था कभी समुद्र पार निकली थी। अगर आपको इतिहास की ऐसी अनसुनी कहानियां पसंद आती हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़रूर शेयर करें।